दोस्तों, चाहे आपका सफ़र कितना भी कठिन क्यों ना हो, अपने ड्रीम्स पूरे करने का या रोज़ मेहनत करके अपने गोल्स अचीव करने का, चाहे आप एक स्पोर्ट्स पर्सन हो, एक बिजनेसमैन या फिर एक स्टूडेंट, आपका डिसिप्लिन ही आपको अपने गोल्स की तरफ ले जाता है। आपका डिसिप्लिन ही डिसाइड करता है कि आप अपने सपने कब और कितनी जल्दी अचीव करोगे और कर भी पाओगे या नहीं। क्योंकि एक बहुत बड़े फिलोसोफर रॉय एल स्मिथ द्वारा कहा गया है कि डिसिप्लिन इज द रिफाइनिंग फायर बाय विच टैलेंट बिकम्स एबिलिटी। अगर आपको अपने ड्रीम्स पूरे करने हैं तो आपको कई मुश्किलों, रुकावटों और फेलियर्स को पार करना पड़ेगा। और आप यह सारे फेलियर्स को पार कर पाएंगे हमारे साथ डिसिप्लिन के इस हिलते डुलते ब्रिज को पार करके। दोस्तों, हम आपको इस वीडियो के थ्रू बताएंगे कि कैसे आप सेल्फ डिसिप्लिन को प्रैक्टिकली रोज फॉलो कर सकते हो और अपनी लाइफ का हिस्सा बना सकते हो अपने ड्रीम्स डिजायर्स को पूरा करने के लिए। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको डिसिप्लिन को प्रैक्टिकली रोज फॉलो कर सकने की 60 टिप्स बताएंगे और वीडियो के एंड तक बने रहने वाले मेरे प्यारे दोस्त को स्पेशली एक बोनस टिप भी दी जाएगी जो शायद आपकी जिंदगी भी बदल के रख देगी। तो आइए शुरू करते हैं। टिप नंबर 1, विन योर माइंड नॉट हैबिट्स। मोस्ट ऑफ द टाइम हम प्रॉब्लम को जल्दी सॉल्व करने की कोशिश में रहते हैं, जिसके लिए स्टार्टिंग में हम बहुत मेहनत करते हैं, हम काफ़ी सारे एक्शंस भी लेते हैं और हैबिट्स भी डेवलप करते हैं अपने अंदर। क्योंकि प्रॉब्लम को सॉल्व करना आप जब शुरू करते हो तब आपके अंदर मोटिवेशन काफ़ी होती है, लेकिन वह मोटिवेशन भी समय के साथ धीमे धीमे कम हो जाती है। ऐसा करना डॉक्टर के अनुसार बेसिक ह्यूमन नेचर है। और एक समय ऐसा भी आता है कि सारी डेवलप करी हुई हैबिट्स भी खत्म हो जाती है। मालूम है दोस्तों, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम प्रॉब्लम्स को सिर्फ ऊपर ऊपर से ही ठीक करने की कोशिश करते हैं, बजाय उसे जड़ से सॉल्व करने की। अगर आपका माइंडसेट ही लेजी है तो आप डिसिप्लिन की हैबिट शुरू तो कर लोगे, लेकिन ज़्यादा समय तक उसे कंटिन्यू नहीं रख पाओगे, जिसके कारण आप बड़ी हैबिट्स तो क्या, छोटी हैबिट्स भी कंटिन्यू नहीं रख सकोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको मिस्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैसे एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनना है तो आपको उनकी लाइफ स्टाइल फॉलो करनी पड़ेगी, उनके जैसा माइंडसेट रखना पड़ेगा। और ऐसा माइंडसेट तभी आ पाएगा जब आप अपने आप के लिए सीरियस हो पाओगे और अपनी लाइफ से लेजीनेस को पूरी तरह निकाल पाओगे। टिप नंबर 2, डोंट लिव अकॉर्डिंग टू योर मूड। दोस्तों, ज़्यादातर लोग अपनी लाइफ अपने दिमाग के अकॉर्डिंग नहीं, जबकि अपने मूड के अकॉर्डिंग जीते हैं। क्योंकि यह जो मन और मूड है, यह दोनों बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं। एक पल मूड काफ़ी अच्छा होता है और कुछ समय बाद वही अच्छा मूड खराब हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आपको पता है कि आपको एक काम है जो आपको एक फिक्स्ड टाइम पे ही शुरू करना है, लेकिन पता होते हुए भी आप उस काम को शुरू नहीं करते क्योंकि हमारे पास बहाना होता है कि अभी हमारा मूड नहीं है। और हमारी यही आदत हमारी लाइफ स्टाइल को और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देती है। इसलिए आपके पास हमेशा लाइफ में दो चॉइसेस होती है। या तो आप अपने मूड के अकॉर्डिंग जी सकते हो या समझदार लोगों की तरह अपने मूड को कंट्रोल करके अपने काम पर फोकस कर सकते हो। टिप नंबर 3, करेक्ट योर सर्कैडियन रिदम फर्स्ट। एक जाने माने व्यक्ति माइल्स डेविस द्वारा कहा गया है कि टाइम इज इन द मेन थिंग, इट्स द ओनली थिंग। आपको अपनी लाइफ में डिसिप्लिन इंसान बनने के लिए सबसे पहले अपने सोने का समय और अपने उठने का समय फिक्स करना होगा। क्योंकि अगर आप अपनी यह हैबिट ठीक कर लेते हो तो यह आपका पहला कदम होगा एक डिसिप्लिन इंसान बनने का। डॉक्टर्स के अनुसार हमारी बॉडी की नेचुरल स्लीप साइकिल 7 से 8 घंटे की होती है और इस स्लीप साइकिल को सर्कैडियन रिथम कहा जाता है। सर्कैडियन रिथम मेंटेन करने से आप रोज सुबह जल्दी उठ पाते हो, जिससे आपका सबकॉन्शियस माइंड को अंदर से फील हो जाता है कि आप अपनी लाइफ को लेके सीरियस हो। दोस्तों, अगर आप अपनी सर्कैडियन रिदम को लंबे समय तक मेंटेन कर पाते हो तो इससे आपकी प्रोडक्टिविटी, एनर्जी में काफ़ी इन्हांसमेंट होता है। वो पहले के मुकाबले ज़्यादा रहती हैं। आप हेल्दी रहते हो। लेकिन अगर आपकी स्लीप साइकिल अच्छी नहीं होगी तो ना ही आपकी नींद पूरी होगी और ना ही आप अपने काम पे फोकस कर पाओगे। इसलिए आप हमेशा ध्यान रखें कि डेली आपकी स्लीप साइकिल पूरी कंप्लीट हो। टिप नंबर 4, फॉलो द स्नोबॉल इफेक्ट। दोस्तों, स्नोबॉल इफेक्ट हमें समझाता है कि कैसे टाइम के साथ कंपाउंडिंग की पावर चीज़ों को मल्टीप्लाई करके बड़ा और आसान बना देती है। दोस्तों, मैं आपको इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। इसलिए आप अभी स्नोबॉल को अपनी लाइफ के डिसिप्लिन से कंपेयर कर सकते हैं। आप स्नोबॉल को अपनी स्किल समझ सकते हो और आसपास की बर्फ आपकी बाकी हैबिट्स और ढलान आपकी लाइफ का टाइम पीरियड है। आपको अपनी जिस भी हैबिट में डिसिप्लिन होना है, आपको अपनी उस हैबिट से स्टार्टिंग करनी होगी
और जैसे जैसे यह स्नोबॉल आगे बढ़ेगी, आपका उस हैबिट पे डिसिप्लिन होना और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। और जैसे जैसे यह स्नोबॉल धीमे धीमे आगे बढ़ती चली जाएगी, आसपास की बर्फ उससे आकर चिपक जाएगी। मतलब एक समय ऐसा आएगा जब आप अपने अंदर बहुत सारी स्किल्स और हैबिट्स को डेवलप कर लो। टिप नंबर 5, सेट मंथली माइलस्टोन। दोस्तों, मंथली गोल्स डिसिप्लिन बनने में आपके काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। दोस्तों, आप स्टार्टिंग में 30 डेज का गोल रख सकते हो और आप रोज अपने गोल्स को फॉलो करने के लिए एक कैलेंडर पे आपकी डेली की अचीवमेंट को लिख सकते हो, जिससे आप अपनी लाइफ की छोटी से छोटी सक्सेस को भी ट्रैक कर पाओगे। आप कोशिश करें कि आप अपने मंथली गोल्स को अचीव करने के लिए अपनी जी और जान लगा दें, जिससे आप समय के साथ अपनी लाइफ में डिसिप्लिन बन जाओगे और एक समय आके सक्सेसफुल भी। टिप नंबर 6, कीप योर पर्पस क्लियर। दोस्तों, अगर आपको अपनी लाइफ का पर्पस क्लियर होगा, तो आप अपने गोल्स को जल्दी अचीव कर पाओगे। आपको अपने गोल्स को अचीव करने का रास्ता भी साफ साफ समझ आएगा। एक अमेरिकन ऑथर नेपोलियन हिल ने अपनी बुक थिंक एंड ग्रो रिच में विजुअलाइजेशन टेक्निक का जिक्र किया है, जिसमें आपको अपने गोल्स को अपने स्टडी टेबल या अपने रूम में लगाना होता है, ताकि जिसको देखकर आपको हर पल याद आ सके कि आपकी लाइफ के गोल्स क्या हैं जिनको आपको अपनी लाइफ में अचीव करना है। हमेशा दोस्तों, सोने से पहले अपने गोल्स और डिजायर्स को विजुअलाइज करें, जिससे आप अगले दिन और भी ज़्यादा एनर्जी के साथ अपने गोल्स को अचीव करने में लग जाएं। विजुअलाइजेशन टेक्निक एक टाइप का मेडिटेशन होता है, जिसको करने से आपको क्लैरिटी मिलती है कि असल में आप दिल से क्या चाहते हो अपनी ज़िंदगी में। क्योंकि जब आपको अपने ड्रीम्स और डिज़ायर्स क्लियर हो जाते हैं, तब आप खुद अपनी लाइफ में डिसिप्लिन बन जाते हो। टिप नंबर 7, फॉलो अ सिंपल एंड इंटरेस्टिंग डेली रूटीन। दोस्तों, आप एक सिंपल और इंटरेस्टिंग डेली रूटीन को फॉलो करके अपनी लाइफ में डिसिप्लिन ला सकते हैं। आपको अपनी डेली रूटीन बनाते समय मेनली यही फोकस करना है कि कैसे आप अपनी स्ट्रेंथ्स को और भी ज़्यादा स्ट्रांग बना सकें और कैसे अपनी वीकनेस को सुधार सकें। आपको ध्यान रखना है कि आपको कोई सुपरमैन टाइप की डेली रूटीन की ज़रूरत नहीं है, बस आपको डेली एक सुटेबल रूटीन की ज़रूरत है। आपको यह देखना है कि आपके लिए कैसा और कौन सा डेली रूटीन सही रहेगा, जिसको फॉलो करने में आपको लंबे समय तक दिक्कत ना आए और आप अपने गोल्स भी अचीव कर लो। आप जब सोने से पहले अपने डेली रूटीन बनाएंगे, तो ध्यान रखें कि वह डेली रूटीन इंटरेस्टिंग हो, बोरिंग नहीं है, वरना आप उसको लंबे समय तक फॉलो नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बोला था कि मैं आपको वीडियो के लास्ट में एक बोनस टिप प्रोवाइड करूंगा, जिससे आप अपनी लाइफ में और भी ज़्यादा डिसिप्लिन हो जाओगे। दोस्तों, आप हमेशा कोशिश करें कि कभी दूसरे के सपनों को नहीं, हमेशा अपने सपनों को जिएं और हमेशा ट्राई करते रहें, नई नई चीज़ें सीखने का, नई स्किल सीखने की कोशिश करें। जब तक आपको अपनी लाइफ का गोल ना मिल जाए कि आपको फ्यूचर में आखिर क्या अचीव करना है, तब तक आप नई नई चीज़ें सीखें। और विश्वास करिए दोस्तों, अगर आपने अपनी लाइफ का गोल ढूंढ लिया, तो आप खुद ब खुद उस गोल को अचीव करने के लिए डिसिप्लिन हो जाओगे। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट करें। और आप अगर अपने सवालों पे वीडियो चाहते हो, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने सवाल पूछें। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके लिए वीडियो बनाने की। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।